या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चाहे इस घर में जन्म ले ले, ऐसा हमारे हाथ में नहीं होता है, हम नहीं कर पाते। और न ही हम ऐसा कर पाते हैं कि हमारी मृत्यु अमुक दिन हो या अमुक दिन न हो, ऐसा भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारे लिए न तो जन्म और न मृत्यु, दोनों के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन उन दोनों के बीच का जो अंतराल है, उन दोनों के बीच का जो समय है जिसे हम जीवन कहते हैं, वह हमारे हाथ में होता है, वह हमारे कंट्रोल में होता है, जिसे हम जीवन कहते हैं। तो ये जो जो चीज हमारे हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है, उसको तो हम सही कर ही सकते हैं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है, उससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जीवन का मतलब हमने ये लगाया, जीवन किसे कहते हैं? जो जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, और यह जीवन, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यह जीवन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, जीवन शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवन शैली कैसी हो सकती है? हम इसमें देखें, दो प्रकार की जीवन शैलियां हो सकती है। एक जीवन शैली होती है जो भोग प्रधान होती है, भोग प्रधान। दूसरी जीवन शैली होती है जो संयम प्रधान होती है। जो भोग प्रधान जीवन शैली है, वो पाश्चात्य संस्कृति। सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी जो स्लाइड शेयर नहीं हुई है स्क्रीन पे, सिर्फ वो आपका फोल्डर दिख रहा है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो दिख नहीं रही है। ओके, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। शेयर को दोबारा कर लीजिए, शेयर अनशेयर कर। ओके ओके, दिख रही है अब? हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी। तो दो प्रकार की जीवन शैलियों की हम चर्चा कर रहे थे। एक पाश्चात्य संस्कृति की जो जीवन शैली है, भोग प्रधान जीवन शैली, और दूसरी होती है संयम प्रधान जीवन शैली। जो भोग प्रधान जीवन शैली होती है, उसके अंदर सामान्यतः ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन सामान्यतः हिंसा की प्रचुरता रहती है। हिंसा, क्रूरता, शोषण, धोखाधड़ी, चोरी, कामुकता, संग्रह वृत्ति, नशा और अपव्यय, ये सारी चीजें भोग प्रधान जीवन शैली में सामान्यतः रहती है। लेकिन इसके विपरीत जो संयम प्रधान जीवन शैली होती है, उसके अंदर हिंसा के स्थान पर अहिंसा की प्रमुखता रहती है, अहिंसा की बहुलता रहती है। क्रूरता के स्थान पर करुणा रहती है, मैत्री रहती है। शोषण के स्थान पर सहयोग की भावना होती है। धोखाधड़ी और चोरी के स्थान पर नीति और कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है। कामुकता के स्थान पर आत्मानुशासन होता है, अपने आप पर अनुशासन होता है। और संग्रह वृत्ति जो होती है, उसके स्थान पर परोपकार की भावना की प्रमुखता रहती है। नशे की जगह नशा मुक्ति, अपव्यय की जगह मितव्ययता, ये चीजें संयम प्रधान जीवन शैली में होती है, जो भारतीय संस्कृति की जीवन शैली हुआ करती थी। लेकिन उस जीवन शैली पर पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम अपनी जीवन शैली को भूलते चले गए और उस पाश्चात्य संस्कृति की जीवन शैली को अपनाते चले गए, संयम को छोड़ते चले गए, भोग को अपनाते चले गए। इस प्रकार से करते करते हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की, हम लोगों की जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन आया कि वो एक चिंता का विषय बन गया। और जब ये चिंता का विषय बन गया, तब हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने चिंतन किया कि यह जीवन शैली हमारे लिए एक खतरा बन सकती है। अपेक्षा है इस जीवन शैली में परिवर्तन हो। अब परिवर्तन कैसे घटित हो? केवल बात करने से परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसी जीवन शैली प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, अच्छा बना सकता है। तो वह जीवन शैली, इस जीवन शैली, जैन जीवन शैली की स्थापना कब हुई? गुरुदेव श्री तुलसी ने योगक्षेम वर्ष मनाया था 1989 में। 1989 में योगक्षेम वर्ष मनाया था लाडनू में।
उस योगक सेम वर्ष में गुरुदेव श्री तुलसी के मन में ये परिकल्पना आई, एक स्वप्न आया, और उस परिकल्पना को उन्होंने साकार रूप दिया जैन जीवन शैली के नाम से। इस जैन जीवन शैली में क्या उन्होंने चिंतन किया? उन्होंने भगवान महावीर को पढ़ा, भगवान महावीर के शास्त्रों में से ऐसे ऐसे बिंदु निकाले और उन बिंदुओं का संकलन करके, उन बिंदुओं को संगठित करके एक जीवन शैली, जैन जीवन शैली का आविष्कार किया। इसमें किस बात की प्रमुखता रही? सुनील जी, मेरी स्लाइड नेक्स्ट आ गई आपके पास? ठीक है। तो यह गुरुदेव श्री तुलसी ने चिंतन किया कि जो मैं जैन जीवन शैली प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसके क्या आधार बिंदु होने चाहिए। तो उन्होंने इसमें जो मुख्यता दी, सबसे पहला बिंदु उन्होंने दिया, यह जीवन शैली ऐसी हो जो हमारे संस्कारों से ओतप्रोत हो, हमारे संस्कारों से ओतप्रोत हो। हमारे जो मूल संस्कार हैं, उन संस्कारों में कमी ना आए, उन संस्कारों का हम रक्षण कर सके, उन संस्कारों की रक्षा हो सके, ऐसी जीवन शैली हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात गुरुदेव श्री तुलसी ने इसमें जोड़ी, वो संस्कारों से ओतप्रोत हो। दूसरी बात जो उन्होंने जोड़ी, सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने वाली हो। हमारी जीवन शैली ऐसी हो जो सामाजिक मूल्यों की स्थापना करे, यानी हम समाज में रहने वाले लोगों के बीच में समानता का व्यवहार करें, आपस में सद्भावना का व्यवहार हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, आपस में समन्वय हो। ऐसी जीवन शैली हो जिसमें ये सभी, इन सभी मूल्यों की स्थापना हो सके। तीसरा बिंदु उन्होंने देखा, आर्थिक क्षेत्र में हम सभी, कोई व्यापार करने वाला है, कोई जॉब करने वाला है, किसी न किसी रूप में आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसी जीवन शैली हो जो आर्थिक क्षेत्र में हमें प्रामाणिक बनाए रखे, नैतिक बनाए रखे, यानी प्रामाणिकता और नैतिकता उस जीवन शैली के भीतर हो। चौथा बिंदु उन्होंने देखा, शारीरिक रूप से हम शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सके, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सके, ऐसी जीवन शैली हो। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान की शुद्धि आवश्यक है और व्यसन मुक्ति, इन दो बिंदुओं पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। और जो पांचवा बिंदु देखा, और वो पांचवा बिंदु था आध्यात्मिक, यानी हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ रहता है, वह अपने जीवन में उस धर्म का समावेश भी रखे, अध्यात्म का समावेश भी रखे। और अध्यात्म का समावेश रखने के लिए आवश्यक है उसकी श्रद्धा मजबूत हो। तो गुरुदेव श्री तुलसी ने एक ऐसी जीवन शैली का आविष्कार किया जो श्रद्धामय हो, नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली हो, सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने वाली हो और शरीर को स्वस्थ रखने वाली हो। ऐसी जीवन शैली जैनी जीवन शैली के रूप में गुरुदेव श्री तुलसी ने हमें उपहार के रूप में दी। हम उस जीवन शैली को कितना अपना पाए, कितना समझ पाए, यह अलग बात है। अब जब हम इसे समझना चाहते हैं तो हम इसके जो 9 बिंदु है, 9 बिंदुओं में गुरुदेव श्री तुलसी ने इसकी पूरी व्याख्या की है। उन 9 बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करें। एक एक बिंदु मूल्यवान बिंदु हैं, उन 9 ही बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। तो निश्चित रूप से आप एक श्रेष्ठ जीवन शैली को अपने जीवन में उतार पाएंगे। अब इसके 9 बिंदु जो हैं, वो 9 बिंदु कौन कौन से हैं? सुनील जी, नेक्स्ट स्क्रीन आ गई आपके सामने। तो ये जैनी जीवन शैली के जो 9 बिंदु हैं, वो सबसे पहला बिंदु सम्यक दर्शन, दूसरा बिंदु अनेकांत, तीसरा बिंदु अहिंसा, चौथा समण संस्कृति, पांचवा इच्छा परिमाण, छठा सम्यक आजीविका, सातवां सम्यक संस्कार, आठवां आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति,
और 9वां साधर्मिक वात्सल्य। ये 9 बिंदु हैं और इन 9 बिंदुओं को अगर हम समझ करके अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन 9 ही बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सम्यक दर्शन की ओर। सम्यक दर्शन, जैसा कि पहले भी आपको एक बार यह बात समझाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है हमारी पूर्व क्लास में, कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन को हम यहाँ पे 2 रूप में बांटते हैं। एक सम्यक दर्शन जो श्रद्धा से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। दूसरा सम्यक दर्शन जो व्यवहार की अपेक्षा से चलता है, क्योंकि यह जो जैन जीवन शैली है वो किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। इस जीवन शैली को किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो सम्यक दर्शन को हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला भाग श्रद्धा का और दूसरा भाग सम्यक चिंतन का। श्रद्धा यानी हमारी श्रद्धा किसमें है। हम जैनी हैं तो जैनी होने के नाते हम चर्चा जब करते हैं सम्यक दर्शन की तो हमारा एक ही बिंदु होता है, जिसकी देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। देव, गुरु और धर्म। देव कौन से? अरिहंत देव। हमारे अरिहंत देव जो तीर्थंकर देव हैं, अरिहंत देव हैं, जो 4 कर्मों का नाश कर चुके हैं, वो अरिहंत देव हमारे देव होते हैं। गुरु कौन से? जो 5 महाव्रती साधु होते हैं, 5 महाव्रती साधु, शुद्ध साधु, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करने वाले, ये 13 नियमों की अखंड आराधना करने वाले शुद्ध साधु, ये जो होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन हमारे 13 पंथ धर्म संघ में जितने भी साधु साध्वियां हैं, वे सभी अपना गुरु अपने आचार्य श्री महाश्रमण जी को मानते हैं। इसलिए हमारे गुरु कौन हो गए? हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी। और धर्म कौन सा? धर्म जो हमें आत्मा के कल्याण का रास्ता बताता है। आत्मा के कल्याण का रास्ता धर्म कहलाता है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है वह धर्म होता है। केवली भाषित धर्म, जो केवलियों ने धर्म बताया, उस धर्म के ऊपर हमारी श्रद्धा का होना। तो श्रद्धा हो और किस पे हो? देव, गुरु और धर्म के ऊपर श्रद्धा होना, वह सम्यक दर्शन कहलाता है। यह बात जब हम करते हैं तो हम अपने जैन दृष्टिकोण से, जैन सिद्धांतों के अनुरूप जब हम बात करते हैं तो सम्यक दर्शन का मतलब हम ये बात करते हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर वो जैन नहीं है या जैन धर्म के ऊपर उसकी श्रद्धा नहीं है, तो क्या वो जैन जीवन शैली को नहीं अपनाए? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए गुरुदेव श्री तुलसी ने आगे और बिंदुओं की चर्चा की। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। जो जैसा है उसको वैसा समझना। है लाल और कहना काला, यह मिथ्या दृष्टिकोण है, यह सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। लाल को लाल कहना, काले को काला कहना, सफेद को सफेद कहना, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना सम्यक दर्शन कहलाता है। हम लोग अपने स्वार्थ के कारण या अपने किसी एक आग्रह के कारण जो चीज जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते हैं, और वो स्वीकार नहीं करने के कारण हम सम्यक दर्शन का मार्ग भूल जाते हैं, मिथ्या दर्शन का मार्ग पकड़ लेते हैं।
तो व्यवहार की दृष्टिकोण से हम देखें, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हो गया? जो जैसा है उसे वैसा ही समझना, उसे वैसा ही स्वीकार करना। जो सम्यक दर्शन को स्वीकार कर लेता है, सम्यक दर्शन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण विधायक रहता है। उसका दृष्टिकोण हमेशा विधायक रहता है, नकारात्मक नहीं रहता। और अच्छी जीवन शैली होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण विधायक रहे। और दृष्टिकोण विधायक रहने का मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी। हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहे। जिसके भीतर नेगेटिविटी रहती है वो कभी भी सम्यक दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरपूर होती है। जब तक पॉजिटिविटी नहीं होगी तब तक हम छोटी छोटी घटनाओं से ही आवेश से भर जाते हैं। हमारे भीतर आवेश उभर उभर के आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे भीतर नकारात्मक चिंतन होता है। विधायक दृष्टिकोण हो, पॉजिटिविटी हो, तो जल्दी से आवेश नहीं आता। आचार्य श्री भिक्षु एक बार कहीं पधार रहे थे, सामने से एक व्यक्ति मिल गया। सुबह सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय था। सामने से व्यक्ति मिला और उसने पूछ लिया स्वामी जी से कि आप कौन, आपका नाम क्या? आचार्य भिक्षु ने कहा मेरा नाम भिखन। तो आप भिखन जी आप हैं? कि हाँ भिखन जी मैं हूं भाई। तो ओहो, फिर तो आज मेरा दिन ही खराब हो गया। कि क्यों? कि मैंने सुना है कि जो भिखन जी का सुबह सुबह मुंह देख लेता है वो नरक में जाता है। इतनी कड़ी बात किसी को सहन करना कोई मुश्किल काम होता है, आसान काम तो नहीं होता। आचार्य भिक्षु ने वापस पूछ लिया, भाई तुम्हारा मुंह देखने वाला कहां जाता है? अब जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ होता है वो ऐसा ही जवाब देता है। उसने कहा मेरा मुंह देखने वाला तो स्वर्ग में जाता है। तो आचार्य भिक्षु को आवेश नहीं आया। आचार्य भिक्षु ने उसका उत्तर दिया और बड़ी शांति से उत्तर दिया कि देखो भाई, हालांकि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं कि किसी का मुंह देखने से कोई स्वर्ग या नरक में जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारी बात को मान भी लूं तो मुझे तो स्वर्ग मिलेगा और तुम जानो। क्योंकि मैंने तो कहा नहीं है कि मेरा देखने वाला नरक में जाता है, लेकिन तुम कहते हो मुझे देखने वाला स्वर्ग में जाता है, तो इसका मतलब मुझे तो स्वर्ग मिलेगा और तुम जानो। तो फिर भी उनको आवेश नहीं आया। तो जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, विधायक दृष्टिकोण होता है, वो उसमें से भी कुछ ऐसी बात निकाल लेता है कि उसका शांति से भी जवाब दे सकता है। ये जब बात मैं करता हूं तो मुझे एक घटना याद आ जाती है महाराज अकबर के समय की। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, बीरबल भी बैठा था। तो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अकबर हमेशा कुछ ना कुछ मौका देखते थे कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिले मैं इस बीरबल को नीचा दिखा दूं। लेकिन ऐसा मौके मिलते नहीं, और मिलते तो बीरबल ऐसा जवाब देता कि वो काम होता नहीं। एक योजना उनके दिमाग में आई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल कल रात मेरे को एक स्वप्न आया। तो महाराज स्वप्न आया तो आप बताएं। तो बीरबल रहने दो, स्वप्न ऐसा आया तुम सुन नहीं पाओगे। बीरबल ने कहा महाराज ऐसी क्या बात है, स्वप्न ही तो आया है, कोई बात नहीं, क्यों नहीं सुन पाऊंगा। तो कि बीरबल मैं शिकार करने जा रहा था और मेरे साथ में तुम भी साथ साथ में शिकार करने जा रहे थे, सैनिक भी साथ में थे, और शिकार के पीछे हम ऐसे लगे कि हम शिकार करते करते आगे निकल गए और सैनिक सारे पीछे रह गए। अब हम दोनों आगे चल रहे थे, चलते चलते एक दो गड्ढे आए और उस गड्ढों में हम लोग गिर गए। मैं जिस गड्ढे में गिरा उसमें तो अमृत भरा हुआ था, अमृत से भरा हुआ गड्ढा था, उस गड्ढे में मैं गिरा। और तुम जिस गड्ढे में गिरे उस गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ था, बहुत ही गंदा कीचड़ भरा हुआ था। तो हम दोनों उस गड्ढे में गिर गए। ऐसा सपना मेरे को आया। अब बीरबल ने सोचा महाराज तो आज मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आवेश नहीं आया। उसमें भी उन्होंने क्या निकाला? पॉजिटिविटी। उन्होंने सोचा कि इसका जवाब भी कुछ ऐसा ही देना चाहिए। उन्होंने बात को मान लिया कि महाराज बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा।
अब आश्चर्य हुआ, अकबर को आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल सही कैसे हुआ, कि महाराज यही सपना मेरे को आया था, सपना अपने दोनों को सेम ही आया था, इसका मतलब बात ये सही है, आपको भी यही सपना आया और मेरे को भी यही सपना आया था, लेकिन थोड़ा सा फर्क रह गया। अब अकबर के मन में उत्सुकता पैदा हो गई, भाई क्या फर्क रह गया, कि फर्क ये रह गया महाराज, आपकी उस वक्त नींद खुल गई, आपका सपना पूरा नहीं हुआ, बीच में ही टूट गया, मेरे को सपना पूरा आया था। अब अकबर इस बात को अस्वीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ने कहा आया था तो आया था। तो अकबर के मन में था कि ठीक है, आगे क्या आया, मेरे को तो आगे नहीं आया, तुम्हें आगे आया, तो आगे क्या आया। तो बीरबल ने कहा महाराज, बड़ी मुश्किल से उस खड्डे में से मैं बाहर निकला और आप भी बाहर निकले, दोनों ही खड्डे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, दोनों को ही प्यास लगी हुई थी। अब आप मेरे को चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। अब देखिए, अकबर ने उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया और नीची क्या हो गई, खुद की हो गई। और ये कब हुई, जब विधायक दृष्टिकोण था, पॉजिटिविटी थी। हम लोग कोई भी थोड़ी सी हमारे विपरीत, हमारे विरोध की थोड़ी सी भी बात आती है तो हम आवेश में आ जाते हैं, और आवेश में आने के कारण माहौल खराब हो जाता है। जिसके भीतर पॉजिटिविटी रहती है, विधायक दृष्टिकोण होता है, वो कभी भी आवेश में नहीं आता, वो हर बात को सम भाव से देखता है और विधायक दृष्टिकोण से देखता है। तो जो सम्यक दर्शन को स्वीकार करता है वो अपनी श्रद्धा को तो मजबूत रखता ही है, श्रद्धा को मजबूत रखने के साथ साथ अपना दृष्टिकोण भी विधायक रखता है। इसके साथ साथ तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ का समन करता है। बहुत अधिक गुस्सा न आना, बहुत अधिक अहंकार, माया करना, लोभ करना, इसको भी कम करता है। यह सम्यक दर्शन की सहनानी है, सम्यक दर्शन की पहचान है, क्रोध, मान, माया, लोभ का समन करना। और चौथा बिंदु गुरुदेव श्री तुलसी ने इसके साथ जोड़ दिया, समय प्रबंधन। जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है और सम्यक दर्शन के साथ जीना चाहता है, उसका समय प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति 9 बजे का टाइम देख के 12 बजे आता है तो उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई लोग विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो ये सम्यक दर्शन के साथ यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, समय प्रबंधन। तो पहला बिंदु गुरुदेव श्री तुलसी ने बताया जैनी जीवन शैली का, कि सम्यक दर्शन, हमारे भीतर सम्यक दर्शन हो। और सम्यक दर्शन के लिए हम क्या करें, करना ज्यादा कुछ नहीं है, हम देव गुरु धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाएं, विधायक दृष्टिकोण का विकास करें, नेगेटिविटी को छोड़ते चले जाएं, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते चले जाएं, अपने भीतर अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाएं, विधायक बनाएं। और क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता है, हम कर भी नहीं पाते। हम संसार में रहने वाले हैं, परिवार समाज में रहने वाले हैं, यहां तक कि आज के समय के साधु संत भी क्रोध, मान, माया, लोभ से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ का समन करने का प्रयास करें, क्रोध को कम करने का प्रयास करें, तो यह करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ समय प्रबंधन, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, यह आज के समय का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। और इसको स्वीकार करना यानी एक खजाने को स्वीकार करने जैसा है। लोग समय की कीमत नहीं लगाते हैं, लेकिन वास्तव में समय किसी धन से कम नहीं है। अगर हम धन को बिना काम के खर्च नहीं करना चाहते, बिना मतलब खर्च नहीं करना चाहते, तो समय को भी, इसको भी आप धन समझिए, इसको भी आप उपयोगी कामों में लगाएं। समय का प्रबंधन करना आज के समय के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट सम्यक दर्शन, इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। अब दूसरा बिंदु अनेकांत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान महावीर द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कहा जा सकता, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों ने अनेकांत की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अनेकांत का मतलब क्या है,
यह व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे प्रभावित करता है, इस बात को समझने का प्रयास करें। अनेकांत यानी जिसके अनेक अंत हैं, अनेक अंत हैं। एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को स्वीकार कर लेना। एक कोई वस्तु है, उस वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देती है। हम एक दृष्टिकोण को पकड़ करके आग्रह करते हैं तो वहां पे हम गलत हो जाते हैं। और गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अनेकांत का मतलब ही है एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को स्वीकार करना। जैसे आप किसी एक, मैं उदाहरण से आपको समझाऊं, यह कपड़ा है, सफेद कपड़ा। अब मैं एक प्रश्न पूछूं, यह कपड़ा किसका है? कपड़ा किसका है? इसके उत्तर क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर हो सकता है यह कपड़ा सफेद रंग का है, यह कपड़ा मेरा है, यह कपड़ा रिलायंस कंपनी का है। तो ये तीन उत्तर आपके सामने आए। अब तीन उत्तरों को किसको सही माने, किसको गलत माने? अगर हम एक ही बिंदु को पकड़ते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। अब मैं इसको अलग अलग अपेक्षाओं से बात करूं, यह कपड़ा किस रंग का है? सफेद रंग का है। यह कपड़ा स्वामित्व की अपेक्षा से, मालिक की अपेक्षा से मेरा है। यह कपड़ा जिस कंपनी ने बनाया है तो वो रिलायंस का है। तो ये अलग अलग अपेक्षाएं होती है। अलग अलग अपेक्षाओं से एक ही वस्तु के, एक ही चीज के कई जवाब हो सकते हैं। इससे भी आगे आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। मैं कौन हूं? पहला उत्तर, मैं सूर्य प्रकाश सामसुका हूं। दूसरा उत्तर, मैं उपासक हूं। तीसरा उत्तर, मैं एक बेटा हूं। चौथा उत्तर, मैं एक पति हूं। पांचवा उत्तर, मैं एक पिता हूं। छठा उत्तर, मैं एक भाई हूं। ऐसे अनेक अनेक उत्तर हो सकते हैं। प्रश्न क्या था? एक, आप कौन हैं? तो उत्तर क्या? मैं सूर्य प्रकाश। मेरे नाम की अपेक्षा से, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, नाम की अपेक्षा से मैं सूर्य प्रकाश हूं। मैं उपासक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं तो काम की अपेक्षा से मैं उपासक हूं। अपने पिता की अपेक्षा से मैं एक पुत्र हूं। अपने पुत्र की अपेक्षा से मैं एक पिता हूं। अपनी पत्नी की अपेक्षा से मैं एक पति हूं। अपने भाई बहन की अपेक्षा से मैं एक भाई हूं। तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। अनेकांत का मतलब यही होता है कि एक ही वस्तु में अनेक अंत होने, अनेक धर्म, अलग अलग धर्मों को स्वीकार करना, वो अनेकांत कहलाता है। यह एक उदाहरण बताया गया। अब जैसे फिर और अपन चर्चा करें, यह क्लास चल रही है, यह क्लास जो जूम मीटिंग चल रही है, यह किसके कारण चल रही है? एक प्रश्न आ गया, ये क्लास किसके कारण चल रही है? अब उसके उत्तर देखिए कितने हो सकते हैं। ये केवल कृष्ण जी के कारण चल रही है, क्योंकि उनके मन में एक विचार आया कि ऐसी क्लास चलनी चाहिए, तो ये केवल कृष्ण जी के कारण चल रही है। दूसरा उत्तर मैं दूं, ये गुरुदेव की कृपा के कारण चल रही है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद न मिलता, गुरुदेव की परमिशन नहीं मिलती तो ये क्लास नहीं हो सकती। मैं तीसरा उत्तर दूं, ये सुनील जी के कारण चल रही है, क्योंकि वो इस क्लास को मैनेज करते हैं, वो नहीं मैनेज करते तो नहीं चलती। मैं चौथा उत्तर दूं, ये जूम मीटिंग के कारण चल रही है, इंटरनेट के कारण चल रही है, अगर वो नहीं होता तो भी ये क्लास नहीं चल सकती थी। मैं अगला उत्तर दूं, ये आप लोग जो संभागी बैठे हैं उनके कारण चल रही है, अगर वो नहीं बैठे होते तो वो क्लास कहां से चलती। तो एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है? हम उलझ जाते हैं एक उत्तर में जो हम देते हैं, जो हम सोचते हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं और वहां उलझने के कारण विवाद पैदा होते हैं। अब केवल कृष्ण जी खाली कह दें यह क्लास तो सिर्फ मेरे कारण ही चल रही है, तो क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। कोई भी एक व्यक्ति कह दे, एक चीज कह दे कि यह ही है, ये ही नहीं है, यह भी है, एक नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। ये एक वस्तु को एक ही मान लेना, एक ही धर्म को मान लेना, वो आग्रह होता है। और उस आग्रह के कारण
कलह हो जाती है, विवाद हो जाता है। अगर हम एक ही बात को अलग अलग अपेक्षाओं से स्वीकार करें तो हम लोगों के बीच में अपने आप सद्भावना, अपने आप समन्वय, इन सब का अपने आप तालमेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखें अपने जीवन में, अपनी ओर झांक के देखें, सामान्यतः हम क्या करते हैं, आग्रह कर लेते हैं, हमने जो सोचा उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य उतना ही नहीं होता है। सत्य अनेक होते हैं। अनेकांत का मतलब एक वस्तु के अंदर अनेक धर्मों को स्वीकार करना। इस सिद्धांत को भगवान महावीर ने केवल दिया ही नहीं, भगवान महावीर ने इसकी स्याद्वाद के रूप में व्याख्या भी की। इस सिद्धांत को व्याख्या करने का जो तरीका है, व्याख्या करने की जो प्रणाली है, प्रतिपादन करने की जो प्रणाली है, उसे स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद की चर्चा हम कभी अलग क्लास में करेंगे। यहाँ पे हमारी चर्चा सिर्फ इतनी है कि अनेकांत दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो, एक मिनट, अनेकांत दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो हमारे बीच में होने वाले कई विवाद, कई कलह ऐसी होती है जिसका निपटारा अपने आप हो जाता है। तो हमारे इस जैन जीवन शैली के जो 9 बिंदु हैं, उन 9 बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु सम्यक दर्शन का, और सम्यक दर्शन का मतलब हमारी श्रद्धा का होना, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट रहे। और श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति ही क्यों? आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि हमारी श्रद्धा देव गुरु धर्म के प्रति ही क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, और आत्मा के कल्याण के रास्ते का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान। उन्होंने हमारे इस अध्यात्म के रास्ते का प्रतिपादन किया, आत्म कल्याण के रास्ते का प्रतिपादन किया, इसलिए वे हमारे लिए पूजनीय हैं। तो हमारे देव कौन? अरिहंत देव। लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है, आज हमारे बीच में वो देव नहीं है। तो आज हमें इस अध्यात्म का रास्ता बताने वाले कौन? उस अध्यात्म का मार्ग बताने वाले हमारे गुरु हैं। तो वो गुरु भी पूजनीय हैं, और जो अध्यात्म का मार्ग है जिसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म भी हमारे लिए पूजनीय है। तो हमारी श्रद्धा किसमें हो? देव, गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हमारा जो चिंतन हो, हमारा जो दृष्टिकोण हो, वो विधायक रहे। हम चिंतन करते रहें कि कहां कहां हमारे भीतर नेगेटिविटी आ रही है, उस नेगेटिविटी को खत्म करते रहें, पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं रखेंगे, सबके प्रति अच्छा सोचें, सबके गुणों को स्वीकार करने का प्रयास करें। तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहेगी, तभी हम दूसरों के गुणों को स्वीकार कर पाएंगे। और तीसरा बिंदु जो हमें बताया कि तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ का समन करना, ये ओवरनाइट नहीं होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम प्रयास करें और थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें तो हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ कम हो सकता है। और चौथा बिंदु जो गुरुदेव श्री तुलसी ने इसके साथ जोड़ दिया, वो था समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो समय का आप ध्यान रखें, जो समय आप दें, जो काम जिस समय पे करना है उस समय पे वो अगर हम काम करते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट भी हम रखते हैं। तो यह सम्यक दर्शन, यह पहला बिंदु था। और दूसरा बिंदु अनेकांत, भगवान महावीर के द्वारा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, जो मैंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि एक ही वस्तु में अलग अलग धर्मों को स्वीकार करना। अगर हम कोई बात कहता है, उस बात में भी सच्चाई को देखने का प्रयास करें। हम जब कोई बात करता है, कोई भी मीटिंग होती है, हम देखते हैं कोई भी तरह की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में हमने अपना मंतव्य रखा, और हमने मंतव्य रखा अच्छा कोई सोच करके रखा, लेकिन अब हमारी मानसिकता क्या हो जाती है कि दूसरा कोई अगर अपनी बात कह रहा है वो हमें स्वीकार्य नहीं होती है, क्योंकि हमें लगता है जो मैं कह रहा हूं वही सबसे सही है, सबसे अच्छी है। अब अगर हमारे भीतर
अनेकांत का सिद्धांत उतर जाता है, तो हम सामने वाले की बात को सुनने का प्रयास करेंगे और उसके भीतर भी सच्चाई को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या उसमें भी कोई नया नया बिंदु है, क्या उसमें भी कोई नया सत्य है। क्योंकि सत्य कोई एक नहीं है। अगर निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखें तो सत्य एक है, लेकिन अगर सापेक्ष दृष्टिकोण से देखें तो सत्य अनंत है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति के रूप में, मैंने अपने रूप में दिया कि मैं सूर्य प्रकाश सामसुका भी हूं, उपासक भी हूं, पिता भी हूं, पुत्र भी हूं, भाई भी हूं, पति भी हूं। एक ही व्यक्ति में इतनी बातें हो सकती है। हर अपेक्षा से अलग अलग बात सत्य होती है। तो ये अनेकांत का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न केवल सामाजिक, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने पारिवारिक जीवन में, आप अपने व्यावसायिक जीवन में, इन सभी जीवन में आपको लगेगा कि आप शांतिमय जीवन जी पाएंगे, दूसरों की बातों को सुन पाएंगे, अपने आग्रह को कम कर पाएंगे। अपना आग्रह तभी कम होता है जब दूसरे की बात को स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर होती है। और जब हमारे भीतर दूसरे की बात को सुनने का और स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती है, तो हमारे भीतर आग्रह पनपता है, हम अपनी बात को ही सही साबित करने का प्रयास करते हैं। तो इन दो सिद्धांतों की ही मैंने आज चर्चा इसलिए की है। मैं तीसरा भी कर सकता था, लेकिन एक ही दिन में बहुत ज्यादा बातें सुनने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम दो दो तीन तीन बिंदु, आज हमने पहले जैन जीवन शैली के बारे में थोड़ा सुना कि जैन जीवन शैली, गुरुदेव श्री तुलसी ने इसका चिंतन क्यों किया, ये क्या है, और उसके बाद में हमने 2 बिंदुओं की चर्चा की। अगली क्लास में हम 3 या 4 बिंदु को लेने का प्रयास करेंगे। तो इन बिंदुओं को केवल हम सुने समझे ही नहीं, आप थोड़ा थोड़ा अपने भीतर चिंतन भी रखें कि इसे मुझे अपने जीवन में उतारना है। धीरे धीरे आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाएगी, और जिस दिन ये 9 के 9 बिंदु आपके जीवन में उतर जाएंगे, आपका जीवन जैन सिद्धांतों के अनुरूप हो जाएगा और एक उत्कृष्ट जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन आप जी पाएंगे। ये आज की क्लास में मैंने इन 3 बातों की चर्चा आपके सामने की। अगर आपके मन में कोई प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासा का समाधान कर पाऊं। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी एक हैंड रेज हुआ है प्रभा नाटा जी का, जिनकी और जिज्ञासा हो वो यहाँ पे मैं साधारण शब्दों में बताऊं कि एक बटन है हैंड रेज करने का, वो आप बटन दबा दें, मेरे को पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति अपने जिज्ञासा का प्रश्न पूछना चाहता है। मैं प्रभा नाटा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपने आप को अपने एंड से अनम्यूट कर लेंगे, अपना प्रश्न पूछिए। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र जी। जी, वो सुना है, समझा है, लेकिन लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करें वो नहीं होता है। कुछ दिन रहता है कि हाँ चलो हमें ये फॉलो करना है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सब छूट जाता है वापस। देखिए, ये तो अभ्यास आपको ही करना पड़ेगा। ये वैसे कोई घुंटी है नहीं को पिला सके। देखिए, अगर आपने समझ लिया और समझने के बाद अगर मन में आपके इच्छा है कि इसे मुझे अपनाना चाहिए, तो हमेशा हमारे अंदर एक बात जो हम सुनते हैं, बात को सुनने समझने के बाद हमारे भीतर एक भावना रहती है कि मैं इसको अपनाऊं, इसको अपने जीवन में लाऊं। और ऐसी बात नहीं है, वो काम होता है, वो पीछे पीछे काम होता रहता है। आज देखिए, हम श्रावक लोग होते हैं, वो श्रावक लोग सामान्यतः दूसरे लोगों की अपेक्षा से हो सकता है झूठ भी कम बोलते होंगे, चोरी नहीं करते होंगे। ये क्यों होता है? ये ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए कोई अभ्यास किया कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जब हम सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, 6 बार सुनते हैं और उसका चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर हमारा वो एक संस्कार बन जाता है कि ये काम हमको नहीं करना। तो एक बार सुनने से ये काम नहीं होता है। आपने इस बात को एक बार, अभी हम जो क्लास कर रहे हैं, ये तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, भाई इस बिंदु का मतलब क्या है, ये आपको समझा दिया। अब इस बिंदु को आप थोड़ा पढ़िए। आप, एक हमारी पुस्तक है श्रावक संबोध, उस श्रावक संबोध की पुस्तक में जो पहला भाग है, उसके अंत में जैनी जीवन शैली की एक गीतिका है गुरुदेव श्री तुलसी की, और 9 के 9 बिंदुओं की वहां पे चर्चा की हुई है। आप उसको पढ़ें,
कुछ कुछ दिनों से पढ़ते रहे, जब पढ़ते रहते हैं तो हमारे भीतर वो बात चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, और वो पीछे चलते चलते हमें उस बातों से बचाती है कि ये काम आपको नहीं करना, ऐसा काम आपको नहीं करना। तो कम होने वाला नहीं है, धीरे भीतर चिंतन रहता है तो वो बात एक ना एक दिन हमारा संस्कार बन जाती है, और संस्कार ऐसा बन जाता है कि वो फिर छूटता नहीं है। तो ये बात भी आपके निश्चित रूप से संस्कार बन जाएगा अगर इसे आप अपने चिंतन में रखेंगे, आप अपने मन में रखेंगे कि मुझे इसे स्वीकार करना है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, एक दिन में कम होने वाला नहीं होता है। ओके, आभार साहब प्रतीक। अभी किसी और का प्रश्न है तो कृपया बताएं, जो जिज्ञासा हो। तो केवल जी आप 2 शब्द बोले। पहले विनीता जी का हैंड रेज हुआ है, एक हैंड रेज हुआ है, वनिता जी को उनको ब्लॉक। हाँ, मैं उनको अनम्यूट कर दिया। विनीता जैन जी अपना कैमरा भी प्लीज ऑन कर लें। अपने आप को अनम्यूट कर ले वनिता जी, अपने आप को अनम्यूट करें पहले। हाँ अनम्यूट भी। जय जिनेंद्र उपासक जी। हाँ जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। मैं हरियाणा से हूँ जी, वनीता जैन। हाँ बोलिए। आपके हर वेबिनार को अटेंड करती हूँ मैं, और बाद में जो भी क्लासेज होती है बार बार रिपीट होके जो भी आती सब सुनती हूँ। अच्छा लगा, मेरा तो ज्ञान पहले से बहुत। मेरी अभी परीक्षा थी 17 तारीख को, मेरा बहुत सहायता हुई उसमें। आपने जो क्रम वर्गना का और का जो भी बताया उपासक जी, सच में मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और आभार प्रकट करती हूँ पंजाब प्रांतीय सभा का, जिनके माध्यम से हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये हरियाणा के लोग भी इसका लाभ उठाएं, लेकिन मैं ये फॉरवर्ड भी कई जगह करती हूँ, पता नहीं कितने लोग उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते। तो मेरी एक ये जिज्ञासा थी, इस कार्यशाला से हटके पूछ सकती हूँ क्या मैं? आप बोलिए। कुछ आश्रव संवर और ये धर्म अधर्म, ये जीव कैसे हैं, मेरे को ये जानना था। आश्रव संवर, आपका प्रश्न यही है ना? धर्म और अधर्म। आश्रव, हाँ, ये जीव क्यों है? क्योंकि ये जो है आश्रव संवर धर्म, ये जो भी है ये क्या है? ये जीव की प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रवृत्ति जिससे आश्रव होता है, एक ऐसी प्रवृत्ति जिससे संवर होता है। ये प्रवृत्तियां किसकी है? ये जीव की प्रवृत्ति है। आत्मा की प्रवृत्ति होने के कारण वो जीव कहलाती है। धर्म और आपकी आवाज नहीं आ रही है। धर्म और अधर्म जीव कैसे हुए? धर्म और अधर्म, हाँ, जो जीव की प्रवृत्ति है, जो जीव धर्म करना क्या है? जीव की प्रवृत्ति है। धर्म को हमने 2 भागों में बांटा था, एक संवर लिया था, एक निर्जरा ली थी। वो दोनों ही जीव की प्रवृत्तियां हैं। जीव की प्रवृत्तियां का मतलब जीव कोई काम करता है, आत्मा कोई ऐसी प्रवृत्ति करती है जिसके कारण धर्म होता है, तो वो जीव की प्रवृत्ति होने के कारण जीव कहलाता है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है ना? तो वो धर्म अजीव नहीं है। जीव इसलिए है क्योंकि वो धर्म जीव की प्रवृत्ति है। आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति है। आप सामायिक कर रहे हैं, जीव की प्रवृत्ति है। ये सब धर्म है। तो जो जीव की प्रवृत्तियां होती है वे धर्म कहलाती है। वो जीव की प्रवृत्तियां भी जीव ही कहलाती है। तो धर्म है, संवर है, आश्रव है, ये सारे के सारे जीव की प्रवृत्तियां हैं, और जीव की प्रवृत्तियां होने के कारण ये जीव कहलाती है। ये पुण्य पाप बंध भी तो जीव की प्रवृत्तियां हैं, ये जीव क्यों है फिर? पुण्य पाप बंध ये जीव की प्रवृत्तियां नहीं है। पुण्य पाप बंध कर्म पुद्गल होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि कर्म पुद्गल, जो कर्म वर्गणाएं होती है, वो आत्मा के साथ जैसे ही मिलती है वो कर्म बन जाती है। वो मिलना, जो मिलना है वो कहलाता है बंध।
जो कर्मों का आत्मा के साथ मिलना, जो कर्म आत्मा के साथ मिल गए वो कहलाते हैं बंध, वो कर्म बंध कहलाते हैं। आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, वो जो कर्म, ऐसे कर्म जो आत्मा के साथ मिल गए वो कहलाते हैं बंध। और जब तक वो उदय में नहीं आते वो बंध कहलाते हैं। और जैसे ही समय का परिपाक होता है और वो कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते ही वो दो भागों में बंट जाते हैं, या तो शुभ कर्म या अशुभ कर्म। शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो वो पुण्य कहलाते हैं, अशुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो वो पाप कहलाते हैं। तो ये पुण्य पाप कौन कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। और कर्म जीव नहीं है, कर्म अजीव है, ठीक है ना। तो पुण्य भी, पाप भी और बंध भी, ये तीनों ही कर्म के ही नाम है, कर्म पुद्गलों के नाम है। और कर्म पुद्गल अजीव है, इसलिए पुण्य, पाप और बंध तीनों ही अजीव ही हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपका फोन नंबर चाहिए था उपासक जी। अगर 94 आप नोट कर ले, ये मैसेज में कर देंगे अभी। सुनील जी मैसेज कर दीजिए आप। जी बहुत बहुत आभार आपका। बहुत से मेरी जिज्ञासा थी आपने शांत की, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सब गुरुदेव की कृपा, सब गुरुदेव की कृपा जी। बहन प्रभा जी ने जैसे अभी कहा कि हम हरियाणा वासियों को भी इसका लाभ मिले, लेकिन मैं बहन जी को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी दिनेश जी गर्ग कालियामाली वाले से हमेशा बात होती है और उनको मैं लिंक भी भेजता हूँ, और वो हमारी पंजाब सभा की जो एक ग्रुप है वो उसमें जुड़े भी हुए हैं। तो हम उनसे आज फिर दोबारा निवेदन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को हरियाणा की पूरी सभाओं में इसको डालेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसका लाभ ले सकें। और बहन प्रभा जी का हम पंजाब सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना इंटरेस्ट लेकर के हमारी इस कार्यशाला में भाग लिया। इसमें उपासक जी का तो मन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमने जो प्रयास किया एक कार्यक्रम चलाने का, आप इसमें जुड़े, इसमें हमें भी थोड़ी खुशी होती है। और अब मैं उपासक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आज हमने एक नया विषय लिया, जैन जीवन शैली, इसमें 3 शब्द हो गए, तो मैंने आपके मुख से जैनी जीवन शैली भी सुना, क्या इसमें कोई अंतर है जैन और जैनी में? नहीं। पहली बात, ठीक है, पहली बात। दूसरी, जैसे जीवन के बारे में आपने व्याख्या करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी और समझ भी है। तीसरा शब्द है शैली, भी शैली से क्या भाव लेते हैं? थोड़ी कृपा करके आप इन 2 बातों का समाधान दें। ओम। धन्यवाद केवल जी। सबसे पहले तो आपने प्रश्न किया कि जैन जीवन शैली और जैनी जीवन शैली ये दोनों एक ही बात है। ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग में लिया गया। गुरुदेव श्री तुलसी ने जब वो गीत गाया तो उसमें जैनी जीवन शैली उन्होंने प्रयोग किया, और वैसे जैन जीवन शैली कहते हैं, एक ही बात है, जैन और जैनी में कोई फर्क नहीं है। तो जैन जीवन शैली का मतलब ये है कि हमारी जो जीवन शैली हो वो जैन सिद्धांतों के अनुरूप हो, जैन संस्कारों के अनुरूप हो, तो इसलिए इसका नाम जैन जीवन शैली दिया गया। दूसरा आपका प्रश्न था शैली का मतलब हम क्या लगाएं। शैली का मतलब है हमारी स्टाइल, हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने का एक तौर तरीका होता है, हर व्यक्ति का एक जीवन जीने का तौर तरीका होता है। तो वो तौर तरीका कैसा हो, प्रश्न यही है हमारे सामने। लोगों को अच्छा जीवन मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई। देखिए, हम पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये जीवन शैली के बारे में पशु नहीं सोच सकते, पशुओं के सोचने का विषय नहीं है कि मेरी जीवन शैली कैसी हो, उनकी तो जैसी है वैसी ही चलेगी। लेकिन हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हम मनुष्य का मस्तिष्क इतना उर्वरक होता है कि वो चिंतन करे कि मुझे ये जीवन मिला है तो क्या जीवन ये खोने के लिए मिला है, इसको कैसे जिए, मेरे जीने का तरीका कैसा हो, तौर तरीके कैसे हो, इसकी स्टाइल कैसी हो, वो हमें चिंतन करना चाहिए। अब आपका प्रश्न है कि ये भी आ सकता है कि ये चिंतन करने की जरूरत क्या पड़ गई, आज हमारे पूर्वज भी जी रहे थे, आगे हम देखते हैं लोग जी रहे हैं। यही बात है कि भीड़ में चलना अलग बात होती है और अपना रास्ता बनाना अलग बात होती है। लोग सभी भीड़ में चलते हैं कि दुनिया बर्थडे मनाती है, हम भी बर्थडे मनाएं, दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, हम भी वैलेंटाइन डे मनाएं, दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाती है, हम भी मनाएं।
लेकिन क्यों मनाएं, ये चिंतन हम कब करेंगे, ये चीजें हम कब सोचेंगे कि हमें हमारा जो जीवन है, क्या हमारे जो संस्कार है उस संस्कारों के अनुरूप है, क्या हमारा खाना पीना हमारे संस्कारों के अनुरूप है, क्या हमारा सोना उठना जागना हमारे संस्कारों के अनुरूप है। ये बातें हम कब चिंतन करेंगे। दूसरों को देख के हमें ये चिंतन नहीं करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, अपनी जीवन शैली बनानी है। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि आप इन 9 के 9 बिंदुओं को एज इट इज स्वीकार करें, आप अपना कुछ ऐड कर दीजिए। कुछ चीज ऐसी होती है जो व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे आधार बिंदु होते हैं जिन आधार बिंदुओं को स्वीकार करके हम अपनी जीवन शैली को संस्कारों के अनुरूप बना सकते हैं। और वो आधार बिंदु ही गुरुदेव श्री तुलसी ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और 9 के 9 ऐसे आधार बिंदु हैं कि इनमें से किसी एक भी बिंदु को आप अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आप कहेंगे कि वास्तव में ये एक एक बिंदु, सभी के सभी बिंदु हमारी लाइफस्टाइल में होने चाहिए, हमें स्वीकार करने चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो जाएं तब तो स्वीकार करें, अगर सहमत ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर सहमत हो जाएं तो स्वीकार करें। आपने अभी सुना अनेकांत का सिद्धांत, तो क्या आपको लगता है कि अनेकांत का सिद्धांत हमारी कुछ समस्याओं का समाधान दे सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे स्वीकार करने का प्रयास करें। ऐसे ही एक एक बिंदु की मैं चर्चा करूंगा, आपको निश्चित रूप से लगेगा कि यह बिंदु हमारे जीवन में होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो उसे स्वीकार करने का प्रयास करें, उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप अगर इस जैन जीवन शैली के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उच्च कोटि का जीवन आपका होगा, यह मेरा विश्वास है। तो हम सभी इस जीवन शैली को एक एक बिंदु को समझते जाएं और अपनाने का प्रयास करते जाएं। अब अभी हमने 2 बिंदुओं की चर्चा की है, तो एक यही समझ लीजिए हमारा होमवर्क है, एक टास्क आपको दिया जा रहा है कि अगले 7 दिनों में इन 2 बिंदुओं को धीरे धीरे अपने भीतर अपनाने का प्रयास करें। हम सुबह सुबह उठ के देव गुरु धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। मैं अपने भगवान महावीर और तीर्थंकर भगवान को अपना देव स्वीकार करता हूं। मैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूं और केवलियों द्वारा दिए बताए गए धर्म को मैं स्वीकार करता हूं। सुबह कितना मिनट लगता है? आधा मिनट लगता है। जो सम्यक्त के 4 बिंदु मैंने पहले भी आपको बताए थे, आधा मिनट लगता है 4 बिंदुओं को बोलने से। अब लोग कहेंगे केवल बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है। वो 4 बिंदु अगर हम रोज बोलेंगे तो हमारे भीतर वो संस्कार बन जाएंगे। आप ये बात मान के रखें। हमारे साधु साध्वियां होते हैं, वो लेख पत्र का वाचन करते हैं, रोज शाम को लेख पत्र का वाचन करते हैं। क्यों करते हैं? केवल वाचन करने के लिए नहीं करते हैं, वो वाचन करने से उनके भीतर वो श्रद्धा संस्कार जम जाती है, ऐसी जम जाती है कि वो छूटती नहीं है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अगर उस ओर प्रयास करेंगे, उस ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो इन 2 बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। अगले संडे को हम अगले 2 या 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे, उसको आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इनमें कभी कहीं भी कोई भी त्रुटि रही हो तो मैं आप सबसे बारंबार क्षमा करता हूं। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के, साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के और सभी साधु साधियों के वहां पे दर्शन करके अभी कल ही मैं आया हूँ। तो उन आचार्य प्रवर के और सभी साधु साधियों के परम सुख साता है और सुख साता पूर्वक व्यवहार हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सूचना आपको देनी थी, तो मैं आपको ये सूचना देता हूँ। और अगली क्लास में हम जुड़ेंगे 3:30 बजे। तो आज की क्लास अभी यही संपन्न करेंगे। और कोई बात हो कोई तो आप देख ले, नहीं तो फिर आगे। आज हमको बहुत ही खुशी की बात है, क्यों? आज आपने हमको एक होमवर्क दिया है और अगली क्लास स्टार्टिंग होती है, हमारा टेस्ट भी लेना। आपने कहा है कि देवगुरु धर्म, बहुत ही छोटा सा होमवर्क दिया है। यहाँ जुड़े हुए सभी भाई बहनों से मैं करवत बेनती करता हूँ कि वो इस होमवर्क में पूरा उत्तीर्ण होवे। नेक्स्ट वीक जब उपासक जी हमें पूछें भी आपने कुछ किया, तो इसका जवाब हर व्यक्ति का हाँ में होना चाहिए। नेक्स्ट, आज जो बहनें और भाई नए भी जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यशाला में समय का लाभ लिया है।
मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि 3:15 3:30 जुड़ जाएं और सामायिक संपर्क जरूर करें। हमारी तो थोड़ी सी मजबूरी है, हम भी कोशिश करेंगे कि हम जुड़ें, सामायिक संपर्क करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में कभी बोलना, खुल्लर साहब को भी कुछ करना पड़ता है। हम माफी चाहते हैं कि ऐसा कहीं भी खुद करते ही नहीं और उनको करवाते हैं, लेकिन आप करें, हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी प्रयास करेंगे कि हम पूरी सामायिक करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। आज बहुत से नए चेहरे साथ में जुड़े हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट भी आ रही है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनको इस वर्कशॉप का मैसेज, इसकी वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग, बाद में इसकी डिटेल, उसके लिंक मिल जाए, वो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर इस चैट में छोड़ दें। ये मीटिंग आज मैं एंड ऑल नहीं करूंगा, उसको 10-15 मिनट बाद एंड ऑल करूंगा, ताकि आपने जो यहाँ से चैट से नोट करना है वो नोट कर लें और अपना नंबर जो छोड़ना है वो भी यहाँ पे छोड़ दें, और मैं उनको ग्रुप में ऐड करके उनको बकायदा मैसेज आ जाएगा। एक बात और सुनील जी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो होमवर्क दिया है ना, पहला बिंदु तो वो हो गया। दूसरा बिंदु जो अनेकांत वाला है, आप एक काम करना, कभी भी कोई आग्रह की स्थिति अगले हफ्ते भर में, अगले 6 दिनों में कहीं भी कोई भी आग्रह की स्थिति आए, तो आप ये चिंतन करना कि जो सामने वाला कह रहा है उस बात में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। थोड़ा सा एक बार ये चिंतन करके देखना, आपको पता लगेगा कि अनेकांत क्या होता है। थोड़ा सा एक और आप चिंतन करके जरूर देखना। बहुत अच्छा सुझाव दिया। और कहूंगा आज जो आपने 2 स्लाइड शेयर की थी वो कृपया मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दें। मैं आगे श्रावकों को जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना है, उनको शेयर कर दूंगा ताकि वो होमवर्क उनके पास पहुंच जाए। कुछ एक मैंने देखा फोटो खींच रहे थे मोबाइल से, वो ऐसे प्रॉपर फोटो नहीं आएगी। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मैं बाद में भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, बाद में भेज दीजिएगा। तो अभी फिर मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीम नमो अरहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। धन्यवाद।